नमस्कार, मैं हूं रंजीत और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं जनगढ़ की आवाज। उत्तर प्रदेश के घोसी लोकसभा का चुनाव हर बार रोमांचक और दिलचस्प रहा है। आप लोगों को बता दूं कि इस बार कैबिनेट मंत्री पंचायती राज ओम प्रकाश राजभर के पुत्र डॉक्टर अरविंद राजभर एनडीए प्रत्याशी हैं, तो वहीं सपा के इंडिया प्रत्याशी राजू राय जी हैं, तो बसपा से बाल कृष्ण चौहान हैं। अब आप दिग्गजों को सुने कि लोगों ने क्या कहा। पूर्व डायरेक्टर रविशंकर राय को सुने तो कांग्रेस की प्रवक्ता पूजा राय को सुने, तो वहीं राम नारायण यादव हैं जो राजनीति के मर्मज्ञ हैं, उनको भी सुने। तमाम इसमें राजनीतिक दिग्गज आपको सुनाई देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। मिलकर कई बार डायरेक्टर रहे हैं और आप कल्पनाथ राय जी के राजनीति के समय का भी स्वाद चखे हैं, तो रविशंकर भैया आपको क्या लग रहा है, चुनाव का क्या संग्राम होगा? भारी मतों से जीत रहे हैं। किस आधार पे? किस आधार पे? राजू ने इतना काम किया है 10 साल से क्षेत्र में, इतना गरीबों का सहयोग किया है और ये सरकार कोई काम तो की नहीं। क्या लग रहा है आपको, युवा किसके साथ हैं, मोदी के साथ हैं या राजू राय के साथ हैं? राजू राय के साथ। कहाँ है मोदी में क्या कमी है? अच्छा क्या है? रुका, अच्छा तू अपन बारूद खोल देला और 14 में आए, 14 में लोग हम समझ नहीं पाए, मगर ये आज जो चुनाव चल रहा है 24 वाला, माननीय राजू राय 10 साल में चुनाव हारे, टिकट नहीं मिला, गठबंधन में सीट चलेगी बसपा को, तब भी हो रहा कर 10 साल लगातार घोसी लोकसभा में हमारे जो जितने हमारे मतदाताओं की सेवा की है, बाढ़ से लेकर जितनी आपदाएं आई थी, कोरोना आया, सब में उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर जनता की सेवा की है। हमको तो जो लग रहा है, मेरी मन की बात आपको तो बता नहीं सकते, लेकिन जो लग रहा है के लिए सभी लोग मिलके लड़े या फिर अलग अलग होकर लड़े, हमें सिर्फ मोदी को अपना परिचय बताइए, उद्देश्य है। अपना कद परिचय बताइए। मेरा कद तो 5 फुट 6 इंच है। नाम है पूजा राय। नहीं, कद बोली हैं तो पद अब बोलिए। पद महिला प्रदेश सचिव और प्रवक्ता हूँ। और मद इस बात का है कि राजू राय जीत रहे हैं? बिल्कुल जीत रहे हैं। मद इस बात का है कि राजू, अच्छा ठीक है, चलिए, हाँ ठीक है। आप क्या, मुझे क्लियर नहीं आ रहा, साफ सुथरा बोलिए। हाँ, ये कह रहे थे बैठने की कोशिश मुझे मत करिएगा। 2014 में जब राजू राय चुनाव लड़े थे, तब सपा की उत्तर प्रदेश में सरकार भी थी और राजू राय बिल्कुल फ्रेश थे। उनका कोई किसी से ना किसी से दोस्ती, ना किसी से बैर, इस अंदाज में एकदम फ्रेश आए हुए थे। अब तो 10 साल में बहुत सारी चीज़ें बनी बिगड़ी होंगी, तो क्या लग रहा है इस समय सपा की सरकार भी प्रदेश में नहीं है? नहीं, माननीय राजू राय जब आए थे 2014 में चुनाव लड़े थे, तो उनकी कोई कमी नहीं थी, मगर यहाँ की जनता ने उनके बारे में समझ नहीं पाया। और राजू राय एक ईमानदार और निष्ठा समाजवादी पार्टी पर निष्ठा रखते हैं। जब से समाजवादी पार्टी में हैं, तब से समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व पर चलकर उनके समाजवादी पार्टी के हाथों को हमेशा मजबूत करते हैं। तो मतलब कुछ आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है कि चुनाव बड़ा कड़ी टक्कर की चुनाव होगी, क्योंकि वो मंत्री के बेटे हैं डॉक्टर अरविंद राजभर और पंचायती राज मंत्री के बेटे हैं? ऐसी बात नहीं है। सरकार में हम लोग रहे हैं, नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे हैं, हम लोग सरकार देखे हैं। सरकार जो मंत्री बनता है सबका होता है, और ये अपने को बताने में लगे हुए कि मैं मंत्री हूँ। और कल का उनका बयान आप पढ़े होंगे, कल मंत्री जी खुद बोल रहे हैं कि अगर ज़्यादा हमको भाजपा के लोग तंग करेंगे तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूँगा। नहीं तो भाजपा क्या परेशान कर रही है उनको? अब उनकी बात से तो यही लग रहा था कि उनके साथ कोई सहयोग नहीं कर रहा है। जनता का जो मूड है इस समय पूरे इधर से देखें कि पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक, गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक इस समय लहर चल रही समाजवादी पार्टी की। और ये जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जब भाजपा में थे तो सपा वाले। अच्छा, मैं देख रहा हूँ 2014 में भी मैंने रिपोर्टिंग किया था, तो राजू राय जी के साथ जो लोग थे उसमें बहुत मतलब कुछ अच्छे और प्रभावशाली लोग नहीं दिख रहे हैं उनके इस समय साथ। समाजवादी पार्टी के सब वर्कर राजू राय के साथ हैं, एक वर्कर, एक मतदाता, और राजू राय का हर वर्ग का सहयोग मिल रहा है। ये नहीं कि समाजवादी पार्टी का ही सहयोग मिल रहा है, हर वर्ग के लोग इस समय राजू राय पर आस लगाए हुए, राजू राय को भारी मतों से चुनाव जिताएंगे। ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस के खाते में सीट जाती तो आप चुनाव के लिए टिकट मांगती? ये तो शीर्ष नेतृत्व का फैसला होता है ना कि वो टिकट किसको देगा, मुझे देगा कि इनको देगा कि उनको देगा। सुधा राय जी नहीं दिखाई दे रही हैं। सुधा राय जी की तबीयत खराब है, आँख का ऑपरेशन हुआ है, तो शायद वो दिल्ली में। रालोद के जिलाध्यक्ष नहीं दिखाई दे रहे हैं। कौन? रालोद के जो जिलाध्यक्ष हैं, रालोद का गठबंधन में है ना,
होंगे यहाँ इतनी भीड़ है कि कोई दिखाई नहीं दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कहाँ है। खोज लीजिए, देख लीजिए। रालोद कहाँ है गठबंधन में? राजू ने इतना काम किया है 10 साल से क्षेत्र में, इतना गरीबों का सहयोग किया है, और ये सरकार कोई काम तो की नहीं। कैसे राशन देने का दावा कर रही है, मकान देने का 50 रुपये का राशन दे करके 1100 रुपये का सिलेंडर दे रहा है सरकार। मकान देने का दावा कर रहा है, पानी देने का, इंदिरा आवास भी था इसके पहले, इंदिरा जी ने ही वो चलाया। शौचालय देने का दावा कर रहे हैं। शौचालय तो कितना लोगों को बनबे ना कर, पैसा लेके खा गए। वो तो आयुष्मान का भी कह रहा है कि मैं दवा की भी दवा कुछ नहीं, कोई प्रभाव नहीं है। इंडिया गठबंधन पूरे देश में जीत रहा है, घोषित तो हम लोग जीत रहे हैं, पूरा पूर्वांचल जीत रहे हैं। मनोहर राजू राय के विकास के आधार पे आप जीत रहे हैं। हाँ, विकास के आधार पर और सरकार के असफलता के आधार पर जीत रहे हैं। क्या नाम है आपका? तेज बोला रहा है साहब हो, सूरजपुर का हो ना, तरामता, अरे राजकुमार चाचा गांव का ना। क्या लग रहा है आपको, युवा किसके साथ हैं, मोदी के साथ हैं या राजू राय के साथ हैं? मानी राजू राय के साथ। कहाँ है? मैं यही कहूँगा कि शिवा ज्वेलर्स स्वयं भगवान का नाम से सुशोभित है और इनाम स्वयं गुरुदेव ने दिया है। विश्वसनीयता की पहचान है शिवा ज्वेलर्स।